मधु गहलोत जी नहीं है? श्री कमलेश्वर डोडियार जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न है। जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक रतलाम जिला कमलेश जी प्रश्न क्रमांक बोलकर आप बैठो, जिससे आपकी उपस्थिति हो जाए, फिर मंत्री जी उत्तर पटल पर रखने की घोषणा करेंगे, उसके बाद आप सप्लीमेंट्री करो। प्रश्न तो पूछ लो, पूरा प्रश्न पूछ लो। 147 है प्रश्न। हाँ ठीक है, आप बैठ जाइए। आप माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। कमलेश्वर जी आप सप्लीमेंट्री करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरे को दिया है आंसर, उसमें सरल क्रमांक 5353 पर लिख के दिया है आमलीपाड़ा ग्राम पंचायत बाजना जनपद की आती। वहाँ अभी ग्राम पंचायत भवन बन रहा है, अभी केवल नींव खोदी गई, और मुझे लिख कर दिया कि पूरी पंचायत भवन बन चुका है और उसके पूर्णतः प्रमाण पत्र भी दे दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि ये गलत जवाब मिला मुझे। ये तो केवल मैंने पीछे लेटेस्ट देखा है, मैंने 2018 से जानकारी मांगी है, और मैं पूरा देखूंगा तो कितनी गलत जानकारी मुझे मिलेगी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मेरा आपसे निवेदन है कि ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं, और इसलिए मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं, आपसे भी निवेदन करता हूं, 2018 से उन्हें जानकारियां मांगी हैं जो ऑनलाइन भी हैं और वो बाकायदा रिकॉर्ड में मौजूद भी है। जब मैं लोकसभा से आया हूं, हमारे यहाँ 3 साल की जानकारियां ली जाती हैं, लेकिन जो ऑनलाइन होती हैं वो तो कम से कम मुझे लगता है हमें देखना चाहिए। अगर उसमें गुणवत्ता हम चाहते हैं और वास्तव में कार्यों की प्रगति चाहते हैं और चीज़ों में सुधार चाहते हैं, तो हम स्पेसिफिक चीज़ों को कहें। जैसे उन्होंने पंचायत भवन का उल्लेख किया, पर वो कहे कि मंत्री गलत जवाब दे रहा है, तो आपके पास माननीय सदस्य के पास अधिकार है, वो मेरे खिलाफ विशेष अधिकार आपके सामने ला सकते हैं। पर मुझे लगता है कि संसदीय परंपराओं में इन भाषा से बचना चाहिए। अगर उनको जांच करानी है तो वो कह सकते थे कि ये इसमें मुझे संदेह है, ये तो गलत जानकारी दी गई, और इसलिए मैंने जो उसके बावजूद भी 300-350 पन्ने का इनका उत्तर है। और मुझे लगता है कि कम से कम विधायक के कार्यालय में जब वो ऑनलाइन जो चीज़ें हम देख सकते हैं वो देखें, जो फील्ड पर आपको दिखती हैं आप उनको कर सकते हैं। कई बार हम आग्रह भी करते हैं विधानसभा के सचिवालय को कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे स्वीकार करते हैं, और मुझे लगता है कि जानकारी देने में कठिनाई नहीं है, लेकिन हम पूरे प्रशासन को, सरकार को सिर्फ इसी काम में लगा रहे हैं। मैं इस प्रश्न का उत्तर की संख्या बता रहा हूँ, 352 प्रश्न का ये उत्तर है। मुझे लगता है कि ये जो तरीके हैं इससे कहीं कोई फायदा नहीं है। हम अगर गुणवत्ता की दृष्टि से कोई चीज़ जानना चाहते हैं और सुधारना चाहते हैं तो निश्चित पूछना चाहिए। और इसलिए मैं माननीय सदस्य से कहूँगा, यदि उनको लगता है कि कहीं अधूरा काम है और जिसकी पूर्णता की बात कही गई है, बल्कि मैंने जो उनको उत्तर दिया था तब तक 3 काम पूर्ण होने के बाद भी भुगतान नहीं हुए थे। जब मैं अभी ब्रीफिंग दे रहा था तब तक मुझे स्थिति पता चली कि उन 3 कामों का भी भुगतान हो गया, और वो भी ठेकेदार के और सप्लायर के बीच के विवाद थे, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब कोई माननीय सदस्य प्रश्न लगाता है तो मैं इस स्तर पर भी गया कि भाई ये कैसे भुगतान रुके हुए हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये सप्लायर और उसके बीच के भुगतान थे, और मेरे प्रश्न देने समय अभी मैं उनको ये और कह रहा हूँ जो मैंने उनको लिख कर दिया था कि 3 भुगतान शेष थे, वो भी पूर्ण हो गए हैं, जब मैं यहाँ खड़े होकर सदन में उत्तर दे रहा हूँ। कमलेश्वर जी कोई सप्लीमेंट्री स्पेसिफिक हो तो करो, नहीं तो फिर वो 300 पेज थोड़े अध्ययन कर लो आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न लगाने का केवल एक ही कारण था। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हम जब ऑनलाइन देखते हैं तो हमें कागज में दिखाई देता है, ऑनलाइन में रिकॉर्ड में, कि कोई निर्माण काम बना हुआ है, चाहे वो तालाब हो, सड़क हो, कुछ भी हो। जब हमें शंका होती है कि जब हम फिजिकली जाकर देखते हैं तो वहाँ नहीं होता वो बना हुआ, इसलिए हम लोग प्रश्न लगाते हैं। हमने वो प्रश्न लगा तो प्रश्न लगाने में यहाँ विधानसभा के अंदर भी असत्य जानकारी मिली। मेरी सिर्फ नाराजगी इतनी है। और दूसरा मेरा इसमें पूरक प्रश्न था कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्यम से जितने भी तालाब बनते हैं आदिवासी इलाके में, किसी भी इलाके, पूरे राज्य में कई बार बनते हैं, तो 2 या 3 दिन के अंदर पूरे तालाब बना दिए जाते हैं, और तालाब बनाने का काम रात में चलता है माननीय अध्यक्ष महोदय। और माननीय मंत्री जी ने मेरे को भी जानकारी दी, उन्हीं तालाबों में भी काम चल रहा है, निर्माणाधीन है, जबकि वहां पर सारे काम पूरे हो चुके हैं।
1-1 करोड़ के लगभग, मतलब 80 लाख या 75 लाख या 90 लाख के आसपास वाले तालाब 2-2, 3-3 दिन में कंप्लीट कर दिए जाए, वो भी रात में काम करते हैं ठेकेदार और इंजीनियर सारे मिलकर। मेरी सिर्फ नाराजगी इतनी है जनहित में कि माननीय अध्यक्ष महोदय, तालाब जब बनते हैं तो वहां न तो काली मिट्टी डाली जाती है और न पानी डाला जाता है। तालाब का बनाने का लागत का पैसा बचाने के लिए इस प्रकार की हरकतें की जाती। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से गाँव का डेवलपमेंट किया जाता है, लेकिन गांव के अंदर में बहुत लापरवाही पूर्वक निर्माण काम किए जाते हैं, विकास काम किए जाते हैं। तो क्या इस प्रकार के इंजीनियर, प्रश्न तो करो, आप प्रश्न करोगे तो मंत्री जवाब देंगे। मेरा प्रश्न यही वाला था कि मुझे एक तो असत्य जानकारी मिली, दूसरी जो जानकारी यहाँ पर आई है मेरे पास में, उसमें काम पूरे हो गए वहां पर फिजिकली जाकर देखें, और यहाँ पर मुझे जानकारी मिली कि अभी काम निर्माणाधीन चल रहे हैं। एक असत्य जानकारी, दूसरा क्वालिटी नहीं है, और जिन कामों का काम हुए ही नहीं है, मतलब सिर्फ कागज पर निर्माण काम हो चुके हैं और वाकई में जमीन पर जाकर देखें तो निर्माण काम नहीं हुए हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा इतना आग्रह है आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय कि ठेकेदार और इंजीनियर जो इस प्रकार की हरकत करते हैं लागत बचाने के लिए और पैसा बचाने के लिए, सुदूर आदिवासी इलाका होता है, लोग अनपढ़ होते, वहां पर काम नहीं करते और पैसा निकाल लेते, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, इतना निवेदन है। अध्यक्ष जी मेरा निवेदन है, अगर स्पेसिफिक वो देंगे मैं जांच कराने के लिए तैयार हूँ, और वो जांच से कोई सरकार गुणवत्ता चाहती है, अगर वो स्पेसिफिक मुझे देंगे कि हाँ इन की जांच करानी है, मैं आपको माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं जांच कराऊंगा। ठीक है। डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी, विक्रांत जी हैं। डॉक्टर तेज बहादुर, विक्रांत जी वो मंच गिर गया था, उसमें चोट लग गई शायद उनको। डॉक्टर तेज बहादुर जी, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी भी नहीं है। श्री दिनेश गुर्जर जी, का ठेकेदार तो आपका ही पट्टा है उस्ताद। ये प्रश्न क्रमांक 444 है। चलो, ये नगरीय प्रशासन मंत्री जी के अंदर में आता था मंच। प्रश्न क्रमांक 444 है। माननीय मंत्री जी, उत्तर पटल पर रख दिया गया। दिनेश जी पूरा प्रश्न करें। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। मेट्रो अस्पताल रीवा। विश्वसनीय चिकित्सा सेवाएं रीवा के मेट्रो अस्पताल में। विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह लें। रीवा के श्रेष्ठ अस्पताल में पाएं बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं। मेट्रो हॉस्पिटल।
अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग